तो ट्रक भरकर लोग कोलकाता में आए, अस्पताल में आए। स्थिति कैसी है इन तस्वीरों में साफ समझ में आ जाता है। गुंडे आसानी से वापस भी चले गए, यानी कि एक तरीके से पुलिस से जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से डॉक्टरों की खत्म हो गई। जो दृश्य है बेहद भयावह है और स्वाभाविक रूप से राज्य पुलिस और राज्य सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। हमले के कुछ ही मिनटों के भीतर टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि आरजी कर में गुंडागर्दी और बर्बरता सभी सीमाओं को पार कर गई है और उन्होंने पुलिस आयुक्त से बात की और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है कि हर एक आदमी जो जिम्मेदार है उसकी पहचान की जाए और 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए। पर मेडिकल फ्रेटर्निटी और प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स एकजुट होकर के अब तृणमूल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इस हमले को कैसे होने दिया गया, पुलिस क्या कर रही थी। यहां पर बुरे काम एक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग एक्शन ले रहे हैं और सीएम खुद पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन ले रहा है। ये एनआरएस कांड में जो घटना कल घटी उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरीके के रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की हुमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। We'll not allow these ghastly things to be done about our sisters anymore in the state. We are all with you. Our eyes and ears are open. We will fight it out everywhere to see that justice is given to the youngsters. We are with you. We will work together, and I will devote myself at your service. ममता बनर्जी सरकार में आने के बाद पार्क स्ट्रीट से लेके एक के बाद एक ऐसे घटना घटी है और ये जो है ये दिस इज अ वेरी शॉकिंग थिंग। 150 ग्राम्स ऑफ सीमेंस, तो ये कोई एक जन या 2 जन की बात नहीं है। इट इज ऑब्वियस दैट इट्स अ गैंग रेप। पूरे भारत में जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे, पर आज जो सवाल है वो बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही सरल है। हजारों के गुंडों की भीड़ किसी अस्पताल के अंदर कैसे घुस सकती है? आखिर ये लोग कौन थे? पुलिस ने भीड़ पर काबू समय रहते क्यों नहीं किया? करीब 1 घंटे तक तोड़फोड़ चलती रही, पुलिस कहां गायब हो गई? और क्या ये पूरा जो ये हमला था ये प्रदर्शनकारियों को चुप कराने की कोशिश थी? क्या ये सबूत को बिगाड़ने की कोशिश थी या शहर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी? चर्चा में हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं लॉकेट चैटर्जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर दिनेश सी वार्ष्णेय, नेता हैं सीपीआई के, भास्कर सिन्हा रॉय टीएमसी के समर्थक हैं और एके जैन पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले सवाल भास्कर सिन्हा जी से, और यही सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है। भास्कर जी, कौन थे ये लोग? कैसे ये अस्पताल के अंदर घुस गए? पुलिस कहां? ये धरना प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने, आपने देखा नहीं, पहले से ही वो बैरिकेड तोड़ दिया और अंदर घुसने का कोशिश किया और अंदर घुस भी गए। बाद में इन्होंने डंडा से, लाठी से पुलिस के ऊपर चारों तरफ, पुलिस को कोई इंज्योर किया और बाकी लोगों को इंज्योर किया है। अगर उस टाइम में पुलिस ने कोई रिटेलिएट करते, कोई उनको रोकते या कुछ करते तो तोड़फोड़ जो कर रहे थे वो प्रदर्शनकारी नहीं थे, वो गुंडे थे। ये कौन लोग हैं? आप कह रहे हैं कि खुद डॉक्टर ने अपना अस्पताल तोड़ दिया। अच्छा, पहला बात यह है कि धरना प्रदर्शनकारी में सब डॉक्टर नहीं थे, बाकी लोग भी थे, बीजेपी के लोग थे, सीपीआईएम के लोग थे, बाकी ऐसे मतलब इन लोग थे, सब डॉक्टर नहीं थे। आप जितना डॉक्टर को दिखा रहे हैं इतना डॉक्टर ये नहीं है। मैं वापस वो इमरजेंसी वार्ड का आपको ड्रोन शॉट दिखा रही हूँ। हजारों की संख्या में जो भीड़ आ रही है, आप कह रहे हैं कि ये डॉक्टर है, ये प्रदर्शनकारी है। नहीं, प्रदर्शनकारियों में देखिए, काल प्रदर्शन हुआ पूरे कलकत्ता में बहुत सारी जगह पे, लेकिन किसी भी जगह में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आरजी कर में ये सब क्यों हुआ? अगर ये प्रॉब्लम होता तो सब जगह में हो पाता, कोई करता तो, लेकिन यहाँ पर क्यों हुआ? इसका कारण ये है आरजी कर में उन लोगों को और
क्या बोला कि सबूत मिटा दिया। कौन लेकिन लोग? कोई सबूत नहीं मिटाया। सर आप नाम लीजिए ना, जो- आप क्या ये कह रहे हैं? आप मेरे को सीधे सीधे ये बताइए, तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन हैं? क्या ये भाजपा के लोग हैं? क्या ये सीपीआई के लोग हैं? ये क्या दोनों ये मिला हुआ है, ये सीपीआईएम। आप कह रहे हैं कि तोड़फोड़ करने वाले लोग भाजपा और सीपीआई के हैं? जरूर जरूर। इन लोग क्या देखिए, पहले इन लोग क्या बोला कि हाँ इसको सबूत मिटा दिया, इसीलिए उन लोग गुस्सा। पहले आपका डॉक्टर भी जो बोल रहे थे, लेकिन बाद में पता चला जो रूम सील किया हुआ है उसका कुछ नहीं हुआ। आपके इन पास लोग सबूत है कि ये तोड़फाड़ भाजपा और किया, सीपीआई के किस हैं? हिसाब से किया? आप नाम बताइए ना, कौन लोग हैं? नहीं, उनको तो सुनिए। पहचानना आसान होगा। अरे ना ये वो पहचानने के लिए पुलिस ने सबको आइडेंटिफाई किया एंड दे विल बी अरेस्टेड। उन लोग को अरेस्ट किया जाएगा। लॉकेट चैटर्जी टीएमसी के समर्थक कह रहे हैं कि ये भाजपा और सीपीआई ने मिल करके सारी तोड़फोड़ की है। ये बार बार बीजेपी सीपीएम सब लोगों को राजनीति लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले तो है इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। कल जो रात में आप लोग फुल नाइट में आप लोग देखे, इसमें कोई राजनीति का फ्लैग नहीं था, कोई भी राजनीति रंग लेके नहीं आए थे। तो आप बोलिए, ये बोल रहे हैं कि वहां पे तोड़फोड़ भाजपा ने किया, सीपीएम ने किया, क्यों करेगा? क्यों पहुंचे? मतलब सबूत अधिकारी क्यों जुटाने के लिए पहुंचे थे करेगा? 3 बजे? ये चाहिए हम लोग को, इंसाफ चाहिए। तो अगर इंसाफ चाहिए तो हम लोग को सबूत भी चाहिए। तो कोई जाके वहां पे जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो सबूत मिटाने के लिए वहां पे जाके सबूत को मिटा देंगे? सबूत कौन नहीं मिटाया गया, मिटाएगा? तो कोई आप लोग सबूत- ये जो झूठ, जो नैरेटिव आप लोग सेट सबूत करना नहीं चाह मिटाया रहे गया। हैं, ये आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत ही खराब बात है। पहले आप लोगों को करना चाहिए था जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू में ही उन्होंने टाइम ले लिया संडे तक। वाई संडे तक ले लिया? उन्होंने क्यों संडे तक ले लिया?